नमस्कार। इनकम टैक्स के कानूनों में एक बहुत बड़ा एक जबरदस्त बदलाव आने वाला है। अब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र हमारे लॉकर या घर की अलमारी पर होती थी, है ना? पर अब ये नज़र हमारी डिजिटल दुनिया पर भी पड़ने वाली है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल और शायद सबसे चौंकाने वाला सवाल यही है कि क्या अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे पर्सनल डीएम्स, हमारे ईमेल ये सब पढ़ सकता है? इसका जवाब हाँ, हम आगे चलकर जानेंगे। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये नया नियम है क्या, असल में बदल क्या रहा है। देखिए, जो इनकम टैक्स एक्ट अभी चल रहा है वो 1961 का है, मतलब काफी पुराना। अब इसी में एक बहुत बड़ा अपडेट लाया जा रहा है। एक नया बिल है 2025 का, और इसके हिसाब से 1 अप्रैल 2026 से टैक्स अधिकारियों को कुछ नई, कह सकते हैं, डिजिटल पावर्स मिलने वाली हैं। और ये पावर्स क्या हैं? जरा इस लिस्ट को देखिए। अधिकारियों की पहुंच अब कहां तक होगी? हमारे ईमेल अकाउंट्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, यहां तक कि हमारे पर्सनल डीएम्स तक। इतना ही नहीं, ऑनलाइन बैंकिंग रिकॉर्ड्स, क्लाउड स्टोरेज, मतलब जहां भी हम अपना डेटा रखते हैं। और हाँ, डिजिटल वॉलेट्स और ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भी इस दायरे में आ गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई, सरकार को अचानक से इतने बड़े बदलाव की जरूरत क्यों आन पड़ी? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है ना? छोटे से छोटा पेमेंट हो या बड़ी से बड़ी शॉपिंग, सब डिजिटल है। अब इस डिजिटल इकोनॉमी के बढ़ने से सरकार के लिए ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो गया है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। इसीलिए अब सरकार इन ऑनलाइन लेनदेन पर अपनी पैनी नजर रखना चाहती है। और बात सिर्फ रोज के लेनदेन की नहीं है, इन्वेस्टमेंट का तरीका भी तो कितना बदल गया है। अब लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, विदेशी ट्रेडिंग अकाउंट्स चला रहे हैं, ना जाने कितने ही तरह के ऑनलाइन बिजनेस हैं। इन सब की वजह से टैक्स चोरी को पकड़ना सरकार के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। तो इस पूरे बदलाव का, इस नए कानून का जो मेन टारगेट है वो है अघोषित आय। अब ये क्या होता है? सीधी भाषा में कहें तो ये वो इनकम है जिसे लोग बता नहीं रहे हैं और इसे छिपाने के लिए डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि क्यों हो रहा है, पर ये डिजिटल जांच होगी कैसे? मतलब पुराने तरीके और नए तरीके में क्या फर्क है? चलिए देखते हैं। देखिए, पहले क्या होता था? 1961 के कानून के हिसाब से जब भी कोई रेड होती थी तो फोकस होता था फिजिकल चीज़ों पर। मतलब घर में कितना कैश मिला, कितने गहने मिले, कौन से दस्तावेज मिले, बस यही सब। पर अब इस नई बिल के आने के बाद ये दायरा बहुत बड़ा हो गया है। अब फिजिकल चीज़ों के साथ साथ डिजिटल चीज़ों की भी जांच होगी। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी सवाल दिमाग में आता है। क्या इसका मतलब ये है कि अधिकारी जब चाहें किसी की भी डिजिटल प्रोफाइल उठाकर देखने लगेंगे? क्या इस पावर का गलत इस्तेमाल हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। कानून में एक बहुत जरूरी सेफगार्ड, एक सुरक्षा कवच भी रखा गया है। इसे कहते हैं विश्वास का आधार। इसका मतलब ये है कि अधिकारी यूं ही किसी की जांच नहीं कर सकते। उनके पास कोई ठोस वजह होनी चाहिए ये मानने के लिए कि हाँ, यहाँ टैक्स चोरी की संभावना है। जैसे मान लीजिए किसी के बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ रहा है, लेकिन उसने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसका कोई जिक्र ही नहीं किया है, तो ये एक विश्वास का आधार बन जाता है और फिर डिजिटल जांच शुरू हो सकती है। तो अब आते हैं सबसे अहम बात पर। एक आम आदमी के लिए जो ईमानदारी से टैक्स भर रहा है, उसके लिए सबका क्या मतलब है? तो देखिए, अच्छी बात यह है कि अगर कोई अपना टैक्स ईमानदारी से और सही सही भर रहा है तो उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस पर इस नए कानून का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। सरकार का मेन फोकस उन लोगों पर है जो डिजिटल दुनिया का फ़ायदा उठाकर टैक्स की चोरी कर रहे हैं। तो अगर इस पूरी जांच पड़ताल से दूर रहना है तो बस कुछ सीधी सादी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, अपना टैक्स रिटर्न हमेशा टाइम पर फाइल करें। दूसरा, इनकम टैक्स के जो भी नियम कानून हैं उन्हें फॉलो करें। और सबसे ज़रूरी बात, आपकी जितनी भी इनकम है, जहां से भी है, उसे पूरी तरह और सच्चाई से डिक्लेयर करें। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है कि इस डिजिटल ज़माने में टैक्स की चोरी रोकना और लोगों की पर्सनल प्राइवेसी की रक्षा करना, इन दोनों के बीच वो सही बैलेंस कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। खैर, ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।